Today we will learn about Sigmund Freud. This is the very important figure for UGC NET and also very informative for all those English literature students. So Sigmund Freud, psychoanalytic critic and उनका फुल नाम होता है सिगमंड क्लोमो फ्रॉयड. 1856 born in Austria, died in 1939. ऑस्ट्रियन फिजिशियन हैं वो. 1895 क्लिनिकल वर्क. हिज फ्रेंड जोसेफ ब्रियर एंड फ्रॉयड रोट अ स्टडीज ऑन हिस्टीरिया. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया है. देन psychoanalytic criticism. So what is psychoanalytical criticism? This is what a methods of reading employed by Freud and later theorists like Lacan, Carl Jung, Ernest Jones to interpret text. So psychoanalytic criticism जो रीडिंग को इंटरप्रेट करता है और उसके सिगमंड फ्रॉयड के बाद लाकन, कार्ल जॉन्ग एंड आर्स जोन्स ये लोग सब उनको फॉलो किए थे. इट आर्ग्यूज दैट लिटरेरी टेक्स्ट लाइक ड्रीम्स एक्सप्रेस द सीक्रेट unconscious desires and anxiety of the author, that a literary work is a manifestation of the author's own neuroses. One may psychoanalyze a particular character within a literary work, but it is usually assumed that all such characters are projection of author's psyche. So this is about your psychoanalytical criticism. सो सिगमंड फ्रॉयड जो कि क्या है, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फादर ऑफ साइकोएनालिसिस. ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस. इन 1895 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ही पब्लिश स्टडीज ऑन हिस्टेरिया जो कि क्लिनिकल वर्क है एंड को ऑथर हैं जोसेफ ब्रियर, फिजिशियन, उनका फ्रेंड. एंड सिगमंड फ्रॉयड was the big fan of William Shakespeare. He published the interpretation of dream 1900. ये बुक के बारे में बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट में पूछा गया है और आपके जो पीजी एंट्रांस होते हैं ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे भी ये पूछा जाता है. इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम जो 1900 में पब्लिश हुआ था, इन विच फॉलोइंग ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरी Freud gives a detailed interpretation of his own and his patient's dreams in terms of which fulfillments made subjects to the repression and censorships of the dream work. An abridged version on dreams was published in 1901. ड्रीम इंटरप्रिटेशन क्या है कि मतलब वो क्लिनिकल ट्रायल किए थे उनके पेशेंट को लेके और वहाँ पे ड्रीम इंटरप्रिटेशन में ये सब वे लिखे हैं पेशेंट के ड्रीम के बारे में. देन नेक्स्ट वन इज दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम इज ऑल्सो नोन एज द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस. नेक्स्ट फ्रॉयड्स थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी. फ्रॉयड्स थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ईद, ईगो एंड सुपर ईगो जहाँ पे ये डिस्क्राइब किए हैं. सो ईद है प्लेजर प्रिंसिपल, इमोरालिटी, लाइक आई वांट इट नाउ, लाइक द चाइल्डिश एक्टिविटी ईद. एंड ईगो, आई नीड टू डू ए बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट इट, और प्लानिंग बैलेंस बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो. देन नेक्स्ट वन इज योर सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल. सो सुपर ईगो जो है वो मोरल प्रिंसिपल है. नो यू वुड नॉट हैव इट राइट नाउ, इट्स नॉट अ राइट टाइम. तो ये एग्जाम्पल में मैं लिख दी हूँ और ये कैसे काम करता है और एग्ज़ाम में भी इसके बारे में डिटेल्स भी आता है, तो यू शुड नो इट. देन कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो कि थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में आता है. ये तीनों क्या है, टोपोग्राफिक थ्योरी और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में ये आता है. और ड्रीम वर्क 1901 जो सिगमंड फ्रॉयड्स का टर्म फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हिडन और लेटेंट मीनिंग ऑफ अ ड्रीम इनटू द फॉर्म दैट इज रिमेंबर्ड एंड रिपोर्टेड बाय द ड्रीमर.
वहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम वर्क में। देन ऑडिपल कॉम्प्लेक्स, जो कि द थ्योरी ऑफ एडवांस्ड बाय सिगमंड फ्रॉयड। सो फ्रॉयड सजेस्टेड दैट शेक्सपियर्स हैमलेट illustrated the presence of the Oedipal conflict in its main character। ये हम लोगों को तो पता है, हैमलेट में ऑडिपल कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट, लाकान coined the term mirror stage। This is very important for your examination, mirror stage। Lacan coined the term mirror stage। I think therefore I am there। This is the thing that Lacan told। Then Rene Descartes, where I am not, I cannot think, therefore I will not। These two phrases that very important for your examination perspective that you have to know। देन सिगमंड फ्रॉयड का जो बुक है, इन हिज मोजेस एंड मोनोथेइज्म ही रोट, incidentally in this meantime I stopped to believe that the author of Shakespeare's works were the men of Stratford। This is also the another work of Sigmund Freud। Then Oedipus complex, Freud derived the term from Sophocles' Greek tragedy Oedipus the King, and protagonist has unknowingly killed his father and married his mother। This is the Oedipus complex, जो कि Sophocles Greek tragedy में Oedipus the King में लिखा हुआ है। Then Electra complex, Carl Jung, Sigmund Clomo Freud, real name of Sigmund। So this is about your what? About your Sigmund Freud, and for this examination you might have one question from Sigmund Freud, so please go through it। Thank you।